स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देख रहे हैं ट्रक, और आपने आर रेडियस के कर्व रोड पे इसे देखा टर्न लेते हुए। मुझे ये बताइए कि जब यहाँ इसके भीतर रखे हुए किसी ब्लॉक की मैं बात करता हूं, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का जब आप एफबीडी बना रहे होगे, इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहे होगे, तो नॉर्मल किधर दिखेगा? आउटवर्ड। ट्रक के बेस पे रखा हुआ है भीतर ये ब्लॉक, और एमजी किधर देखोगे? हॉरिजॉन्टल रोड है, एमजी वर्टिकल डाउनवर्ड। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ये ब्लॉक बक्सा बीच में ही रखा रहेगा या लेफ्ट या राइट कहीं जाने की कोशिश करेगा? किधर जाने की कोशिश करेगा? राइट। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन किधर है, तो एक्सेलरेशन ट्रक का है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r। तो इसमें यदि कोई ऑब्जर्वर होगा तो ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन किधर है? ऑब्जर्वर भी ट्रक को पकड़ के ठीक से खड़ा है तो उसका भी एक्सेलरेशन होगा mv² सेंटर की तरफ। तो ये दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाएगा तो एन और एमजी के अलावा और क्या लगाएगा? स्यूडो फोर्स। किधर लगाता है ऑब्जर्वर स्यूडो फोर्स? जिधर उसका खुद का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट। तो किधर लगा रहा है स्यूडो फोर्स? तो यहाँ पर ये लगा रहा है एक फोर्स, जिस फोर्स को आप कह रहे हैं एम ए सेंट्रीपिटल mv²/r, और इसी का नाम है स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल कह देते हैं, ये परंपरा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब वैसे ही तुम महसूस करो जैसे तुम नॉर्मल को देख रहे हो, जैसे तुम एमजी को देख रहे हो। तो इस स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये ब्लॉक किधर जाना चाहेगा? राइट की तरफ। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आ जाएगा? लेफ्ट की तरफ, सेंटर की तरफ। क्यों नहीं आएगा? यदि ब्लॉक घसीटा जाने वाला है तो वहां रोकने का कोशिश तो करेगा ना फ्रिक्शन, और या तो ये चल देगा तो एक्सीलरेटेड दिखेगा ऑब्जर्वर को ट्रक के भीतर, या ये रुका हुआ होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? यदि इफ रेस्ट with respect to truck, if block is at rest, if block is at rest with respect to truck, then fs किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r। और नॉर्मल तो वैसे ही दिख रहा है mg के बराबर। ये दो इक्वेशन आपके सामने आ जाएंगे। तो आप इक्वेशन तो बाद में लिखोगे, पहले इवेंट को फील करो। यदि आप ट्रक के भीतर से देखते तो एफबीडी में कौन कौन आएगा? एक नॉर्मल आएगा, एक फ्रिक्शन आएगा, और चूंकि कर्व रोड पे आप एक्सेलरेटेड है, आपका जिधर एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर का जिधर एक्सेलरेशन है, उसके अपोजिट लगाना पड़ेगा फोर्स। एमजी तो है ही ना, नॉर्मल एमजी फ्रिक्शन स्यूडो, नॉर्मल एमजी फ्रिक्शन स्यूडो सारे रहेंगे। यदि स्मूथ सरफेस होता तो फिर तो ट्रक के भीतर ऑब्जेक्ट लेके आप एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाते, और अदरवाइज वो दीवार के किनारे जाके अटक जाता, तब जाता। अभी तो फिलहाल बीच में भी रखा है तो रखा है, यदि सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो। यदि फ्रिक्शन कम होगा तो देखोगे वो सामान सब ब्लॉक। आप यदि कभी अपने दिल्ली वाले बसों के ड्राइवर के साथ कहीं बस में बैठे हो तो उसके भीतर जो कोई बैग रखता है, या गलती से आप अपना चप्पल खोल के बैठ गए तो पता चला जहां बैठे हैं उसे 25 मीटर उधर इधर कहीं बाहर भी ना निकल गया हो। मतलब क्योंकि जितनी बार वो टर्न लेगा उतनी बार उससे स्यूडो फोर्स लगेगा। आप थोड़े ना दबा के बैठेंगे, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, आपके पैर से अलग हो गया, नॉर्मल कम है, फ्रिक्शन भी कम है, तो चप्पल भी बस घूमना शुरू करेगा, कभी इसके पैर से निकल के उसके पैर के पास, और बस चक्कर लगाते हुए कहीं बाहर ना आ जाए। तो आप ये बात समझिए, जब भी टर्न लिया जाएगा तो स्यूडो फोर्स की बात करेंगे। आपकी किताब क्लास 12 की 11th की किताब यही तक की बात करता है।
लेकिन चूंकि आप थोड़े और समझदार हैं, क्योंकि आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके मन में ये विचार आज नहीं तो कल जरूर आएगा कि सर सर एक यदि मिनट। ऐसा रहा कि ट्रक तो था ठीक, हॉरिजॉन्टल रोड भी ठीक, लेकिन यदि स्पीड इंक्रीजिंग हुआ तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो स्पीड इज इंक्रीजिंग हुआ तो देखो मजे और कितने आने वाले हैं। ऑब्जर्वर यदि ट्रक में है, और ऑब्जर्वर यदि ट्रक में है, तो इसका मतलब आप समझो कि इसके भीतर रखे गए ब्लॉक का जब एफबीडी बना रहे होंगे तो देखो नॉर्म, ये एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। अब ध्यान देना और बेहतर, ये एक आपने जरूर देखा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि कर्व्ड रोड है और टेंजेंशियल देखने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो अब जो स्यूडो लगाओगे आप, एक लगाओगे MAT और एक लगाओगे MAC, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, √MAT² प्लस MAC², और इनको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इधर आएगा। ये जिनके विजन इस लेवल पे पहुंच जाए सही जा रहे हैं। आपने क्या सोचा, ऑब्जर्वर के जब दो एक्सलेशन दिख रहे हैं टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, तो उनका रिजल्टेंट जिधर होगा एक्सलेशन उसके अपोजिट आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन रोकने के लिए। आप जो जो टुकड़े देख रहे हो एक्सलेशन के, उनके अपोजिट आपने स्यूडो अप्लाई किया, और आपको केवल नाम एक का बताया गया है। MAC का नाम है स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरे का कोई नाम नहीं बताया गया आपको, दूसरे का नाम नहीं बताया गया आपको, दूसरे का कोई नाम, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, भोज नहीं हुआ है, उसका नाम नहीं रखा गया। MAT जो स्यूडो है इसका कोई खास नाम नहीं है, लेकिन आप इसे फील करो, ये भी लगाना पड़ सकता है हमारे क्वेश्चंस में कभी। यदि नहीं कहा गया, नहीं चर्चा कर रहा, तो जबरदस्ती पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, मतलब नहीं सोचते कि स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है। यदि कह रहा है मतलब ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप उस एक्सेलरेशन को भी सोचो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी सोचो। यदि स्पीड के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, बढ़ने घटने के बारे में, तो मान के चलो कि केवल स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक के भीतर जब कोई इवेंट आपको एनालाइज करने के लिए कहा जाए, ट्रक के भीतर जब कोई इवेंट एनालाइज करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या करोगे, आप ट्रक के भीतर एफबीडी बनाते वक्त सारे फोर्सेस देखोगे, स्प्रिंग का केएस, धागे का टी, नॉर्मल कांटेक्ट के कारण फ्रिक्शन, एमजी सारे देखो, साथ में एक स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर लगाओ। ये MA टेंजेंशियल जबरदस्ती मत लगाना, खास क्वेश्चन में लगाना यदि नीड है तो, वो खुद डिसाइड करोगे कि लेवल कैसा है। मेंस का एग्जाम है तो नहीं सोचना है, एडवांस का एग्जाम है तो सोचना है। वो एक्सपेक्ट करता है आईटी उस लेवल पे जाके कि जब आप थोड़े मैच्योर हो कि आप सोच पाओगे। यहाँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत से बच्चों को तो नहीं समझ में आया होगा, जिनके आ गया समझ में वो हैंड राइज कर दो, जिनके समझ में आ गया फ्रिक्शन स्टैटिक का डायरेक्शन वो हैंड राइज कर दो। अब बताइए, पार्थ, सक्षम एंड लव, यदि आपको समझना है तो आप मुझे बोलकर बताइए कि सर एक बार ये पॉइंट नहीं समझ में आया। सर एक बार फिर से समझा दो। अच्छा मुझे ये बताओ, ट्रक जब एक्सलेटेड है, स्पीड बदल रही है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो उस पे कितने एक्सलेशन देखना सीखा है आपने सर्कुलर मोशन में? 2 या 3 या 4 या 6? सर 2। कौन कौन से? सेंट्रीपेटल और टेंजेंशियल। ठीक है, अब यदि कार के भीतर होंगे तो आपके पास कितने एक्सलेशन दिख रहे हैं आपको? अरे ट्रक के भीतर हो यार, एक्सलेटेड ट्रक के कितने एक्सलेशन है आपका? आप तो सीट पकड़ के बैठे हुए हो ट्रक के साथ, इधर उधर नहीं कहीं जा रहे हो। अब बताओ कितने एक्सलेशन है? 2, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल। तो स्यूडो फोर्स कितने लगाओगे? स्यूडो फोर्स कितने लगाओगे? जितने एक्सलेशन आपके हैं उतने स्यूडो फोर्स लगाओगे। एक लेफ्ट सेंटर की तरफ एक्सलेशन है तो सेंटर से बाहर MAC। एक आपने स्पीड बढ़ रहा है, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सलेशन देखा अपना, तो ब्लॉक पे स्यूडो लगाओगे, स्पीड वेलोसिटी जिधर है उसके अपोजिट।
एम कौन सा लोगे, MAC MAT लिखते वक्त, तो ब्लॉक का अपना एम मत ले लेना कि सर मैं 40 kg का था मैंने सीधो ये लगाया 40 गुने ना, जिसका FBD बनाते हो उसका एम लेते हैं। और एक्सलेशन कौन सा किसका देखते हैं, ऑब्जर्वर का। ये नहीं कि ब्लॉक का एक्सलेशन, उससे नहीं मतलब है, ऑब्जर्वर का। सर ऑब्जर्वर मतलब ट्रक को पकड़ के बैठे हुए भीतर अच्छे बच्चे की तरह, तो कहलाएगा ट्रक फ्रेम। अब ट्रक में तुम कबड्डी खेलने लगोगे तो फिर बदल जाएगा सूडो। कबड्डी मत खेलना, जब कहते हो ट्रक फ्रेम तो अच्छे बच्चे की तरह ट्रक को ठीक से पकड़ के भीतर बैठे रहो, और उस समय जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें ये दो सूडो दिख रहा है, दो कंपोनेंट है ऐसे कह सकते हैं। और जिधर ये नेट फोर्स आया उसके अपोजिट लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। सर ये स्टैटिक ही क्यों, भाई जब तक ब्लॉक रुका है स्टैटिक, यदि चलने लगेगा तो यही काइनेटिक हो जाएगा। सर आप कैसे बताओगे स्टैटिक, भाई क्वेश्चन पढ़ के पता कर लेना। यदि एफएस बड़ा हो गया, यदि एफएस जो है ये MAT² प्लस MAC² रूट के बराबर है, और ये जो है वैल्यू ये μn से बड़ा हो गया, इसका मतलब अब नहीं रुक पाएगा, अब चलने लगेगा, मतलब काइनेटिक हो जाए। फिर वो जिधर ये लग रहा है √MAT² प्लस MAC², उस तरफ ये एक्सलेटेड हो जाएगा ब्लॉक। ट्रक के रेस्पेक्ट में नया एक्सलेशन भी रख देना नाम, वो आ जाएगा ब्लॉक के पास। एक एग्जांपल देखो, यहाँ फिर से वो हॉरिजॉन्टल रोड पे एक बड़ा सा ट्रक। सर हाँ सर बोलो। सर MAT को हम क्या कहेंगे, फिर से बोलो। MAT को, MAT का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, जैसे मुंडन संस्कार होता है, भोज देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, जैसे उपनयन होता है, घर में बच्चे आते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, भोज देते हैं, इनके लिए भोज नहीं दिया गया, आज तक नाम नहीं रखा गया है MA टेंजेंशियल का। तो आपको भी टेंशन नहीं है, MA टेंजेंशियल कुछ खास लोगों को पता है, आप भी उसमें से एक हैं, इसके नाम नहीं रखे गए हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो सर मैं इसे बुलाऊंगा कैसे भाई, जब दिख ही रहा है MAT तो MAT बुला लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो फिर से कर्व्ड रोड, आप बड़ा सा एक ट्रक देख रहे हैं, और ट्रक के बारे में जब स्पीड के बढ़ने घटने के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो मान लो कि स्पीड कांस्टेंट है। अब आपने क्या किया, बढ़ई के पास गए, बढ़ई माने जानते हो ना कारपेंटर, उससे एक पुली बनवाई, पुली बनवा के मासलेस यहाँ बेस पे, ट्रक के बेस पे एकदम उसे फेविकोल का जोड़ चिपका दिया, और पुली एक लकड़ी के गुटके की तरह सोचो, उसके कंधे पे उसके उसके दोनों तरफ से धागा निकल सकता है, ऐसे पुली अपने जगह से नहीं हटने वाला। यहाँ देख रहे हो तुम M1 और यहाँ देख रहे हो तुम M2। अब ये बताओ, ये जो बेस है ये भी स्मूथ कहा गया, मतलब फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचना है। बताओ ये जो धागा होगा तना होगा या नहीं, और यदि तना होगा तो टेंशन कितना होगा, बस इतनी सी बात। तो केवल आपको ये टेंशन बताने को कहा गया। लाल वाला क्या है, एक पुली, पुली को जमीन पे मतलब ट्रक के बेस पे, ट्रक के भीतर जहां आप खड़े थे ऑब्जर्वर भीतर, वहीं चिपका दिया, कील से फिक्स कर दिया, उसके कंधे से गुजर रहा है धागा, दोनों तरफ दो ब्लॉक अटैच कर दिए। तो अब हाँ पुली जमीन पे मतलब ट्रक के भीतर बेस पे पड़ी हुई है, और अब मुझे ये बताओ, और ब्लॉक भी उसी पे पड़ा हुआ है, तो ब्लॉक पे यदि तुम फोर्सेस के बारे में सोचना शुरू करोगे तो क्या कहोगे, नॉर्मल भीतर M2G भीतर की तरफ और N2 बाहर की तरफ, M1G भीतर की तरफ और N1 बाहर की तरफ, M1G N1, M2G M2 N2, ये सब तो बैलेंस है। तो ये चलेगा क्यों, टेंशन आएगा क्यों, बहुत रहस्य है इसके पीछे। देखो ये ट्रक के भीतर ऑब्जर्वर को देखो, और ट्रक के भीतर जब ये ऑब्जर्वर आपको दिखने लगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, तो जल्दी जल्दी बता दो कि यहाँ पर स्यूडो फोर्स किधर दिख रहा है आपको, M2 V²/R, M1 V²/R। तो अब क्या होगा, यदि M2 बड़ा है तो ये इधर जाने लगेगा B एक्सलेशन से, ये इधर आने लगेगा B एक्सलेशन से, तो हम लोग क्या कहेंगे, T एक माइनस M1 V²/R, ये हो जाएगा MB के बराबर, M1B के बराबर, और दूसरा M2 V² R माइनस T, ये हो जाएगा M2B के बराबर।
यदि आप इन्हें अच्छे बच्चे की तरह डिवाइड कर दें, सॉल्व कर लें, तो टी आ गया ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और साथ में याद करिए ये कहीं लिखा हुआ आपने कई बार पढ़ा है, ट्वाइस m1 m2 m1 प्लस m2, और साथ में कुछ और लिखते थे। हाँ जी के बदले आज क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर। जी के बदले आज क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर। जी इफेक्टिव। यदि नहीं होगा तब भी क्या फर्क पड़ता है, कोई तो तुम बड़ा मानोगे ना बालक, सॉल्व होके यही आएगा। तो ये टी का वैल्यू आप एटवुड मशीन में क्या देख रहे थे, एटवुड मशीन में क्या देख रहे थे, एटवुड मशीन में आप देखा करते थे टी ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 m2 जी। यदि एटवुड मशीन इन लिफ्ट एक्सलरेटेड, तो उसमें टी कैसे लिखा करते थे, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी इफेक्टिव। यदि ये बातें याद आए तो अच्छी बात है। और यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया वो सॉल्व करके क्या आ रहा है, वैसा ही आ रहा है, टी m1 m2 बाय m1 प्लस m2 जी इफेक्टिव के बदले v स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर कौन है, v स्क्वायर बाय आर है जो एक्सलेट कर रहा है, वही जो v स्क्वायर बाय आर एक्सलेशन है वही जी के बदले काम कर रहा है, यहाँ खींचने वाला काम। दो इक्वेशन वाला जब डिवाइड कर दोगे ना तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, और सॉल्व करके t निकल के चला आएगा। t कितना आ जाएगा, ट्वाइस m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, g के बदले v स्क्वायर बाय आर। जी के बदले v किसका, ब्लॉक का नहीं, ट्रक का। एक टेंशन पूछ रहा है तो इस इंस्टेंट पे, ये नहीं 2 दिन बाद का टेंशन, अभी का टेंशन, जिस मोमेंट पे ये डायग्राम है उस मोमेंट का टेंशन, उस मोमेंट का टेंशन ये होने वाला है। सर वो जो लेंथ होगा वो आर में आपने धागे का लेंथ क्यों नहीं जोड़ा, भाई ट्रक का चौड़ाई होता है 2 मीटर, धागा होगा 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर मान लेते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 200 मीटर होता है, 400 मीटर होता है, या 60 मीटर होता है, उसमें इसे ऐड करें ना करें बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसीलिए ज्यादा कैलकुलस लगाने के चक्कर में मत पड़ना। तो ध्यान रखना कि ये आर जो है वो वायर का जो लेंथ होगा ना एटवुड मशीन के, उसके कंपेरिजन वो बहुत बड़ा है, तो उसमें आर में एल घटाएं और एल जोड़ें, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। तो v स्क्वायर बाय आर उस कार के भीतर फिक्स जैसा क्वांटिटी की तरह देख सकते हो। मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। सर यहाँ पे बी क्या था, बी एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। आप ऑब्जर्वर सर। कहाँ रख चुके हैं, ऑब्जर्वर को कहाँ रखा है आपने, ट्रक के अंदर। तो ये एक्सलेशन कहाँ से दिख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ट्रक के अंदर, तो एक्सलेशन कहाँ से वो देख रहा है, ट्रक के अंदर से। ये जो बी है एक्सलेशन किसके रिस्पेक्ट में कहलाएगा, एक्सलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। और आप मुझे बताओ ये m2 v स्क्वायर बाय आर FBD में क्यों आया है, क्या सोच सकते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर ट्रक में है और ट्रक कर्व रोड पे है इसलिए आया है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन के अपोजिट। इसका क्या नाम रखेंगे, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम रखेंगे, m1 v स्क्वायर बाय आर का क्या नाम रखेंगे, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हर एक एफबीडी में ये रहेगा जब आपका ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में हो, सर्कुलर फ्रेम में हो। सर ये एम वी स्क्वायर बाय आर के बदले क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, हाँ ये भी लिख सकते हैं, यदि ओमेगा दिया गया हो आपको कभी, यदि ओमेगा दिया गया हो आपको कभी तो एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। हाँ बोलो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल में आइए सर एक और बार पिछला देखिए पेज इसे, दिखा दीजिए। एक ट्रक है, ट्रक का जब तक स्पीड बढ़ना घटना नहीं कहा जाए कांस्टेंट मान लेना आप। सर एक बार पिछला पेज दिखा दीजिए। पिछला पेज दिखाऊं, देख लो, थोड़ा लिखने में स्पीड कम है तो मैं कुछ हटा भी देता हूं जिससे टाइम बच जाए आपका।
सर हो गया। बहुत बढ़िया। यहाँ चेक करिए, अरे बात मत करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस कर जाएगा, किताब पढ़ के नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखो ध्यान से, ये एक जो लाइन दिख रहा है ये है कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड की तरह देखो, नाम चाहो तो लिख लेना। यहाँ पर लिख रहे हैं एक ब्लॉक, यहाँ पर है एक ब्लॉक, रेडियस दिया गया है रोड का r, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड है, और आपको इस ब्लॉक के एफबीडी बनाने हैं। ब्लॉक जो है बोर्ड को टच कर रहा है बीच में, और यहाँ इसके एफबीडी बनाने हैं, ये m मास का ब्लॉक है। तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो होगा नॉर्मल सर N1, ब्लॉक बेस को टच कर रहा है। एक होगा mg, एक होगा यहाँ पर दीवार से आता होगा वो बोर्ड वाला जो है, जो रोक के रख रहा है ब्लॉक को, बोर्ड की तरह वर्टिकल वॉल बनाया है बोर्ड लेकर के। ये दीवार, ये जो है ना अपना व्हाइट बोर्ड, इसको उठा के ट्रक के भीतर ले गए और 4 आदमी लेके खड़े हो गए और उसके बगल में रख दिया ब्लॉक। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ नॉर्मल हो गया N2, और ये नॉर्मल क्यों आया? क्योंकि वो बोर्ड को धकेलना चाहेगा। कौन धकेल रहा है भाई? स्यूडो तो जरूर लाओगे ना, ट्रक के भीतर जब ऑब्जर्वर को लाओगे, ट्रक के भीतर ये ऑब्जर्वर, तो यहाँ एक स्यूडो और कौन आ गया? mv²/r। तो अब बताओ यहाँ पर कौन से फोर्सेस कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू देने वाला है? तो एक तुम क्या कहोगे, N1 किसके बराबर हो जाएगा? mg के, और N2 किसके बराबर हो जाएगा? mv²/r के। ये पॉइंट तो समझ में आपको बड़ी अच्छी तरह आ गया होगा। तो ये नहीं पूछना है, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, आपको उसे फील करना है। आपको आप सोचो, वो जो 4 आदमी लेकर के ये ब्लैक कलर का ट्रक के भीतर बोर्ड लेके खड़ा है, जिसके बगल में ये बक्सा रखा हुआ है, बॉक्स। अब यदि उस बोर्ड को हल्का सा तिरछा कर दे, सर बोर्ड को तिरछा कर दे का मतलब क्या सोच रहे हो आप? बोर्ड को यदि मैं ऐसे इंक्लाइन कर दूं, तो बोर्ड को ऐसे इंक्लाइन कर दूं, तो जो अब जो ब्लॉक रखा जाएगा यहाँ पर, अब जो ब्लॉक यहाँ रखा जाएगा, क्या ये ब्लॉक ऐसे यहाँ सेफली रहेगा या ब्लॉक में स्लाइड करने की टेंडेंसी आएगी कोई? इस पे विचार करना है आपको। ब्लॉक को क्या किया, ये जो कार्ड ये था ना, इसको थीटा हल्का सा थीटा इंक्लाइन कर दिया, ये ऐसे थीटा स्लाइड करते हुए इधर ले आए। ये आप ये कह सकते हो कि या तो यहाँ से थीटा या कहीं, मैंने ये थीटा कह दिया, ये अब थीटा है। रोड के रेडियस से ये कार्डबोर्ड जो है वो थीटा एंगल पे है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ इस एम पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इस एम पे फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल N1 तो जैसे था वैसे ही रहेगा, mg जैसे था वैसे ही रहेगा, mv²/r भी वैसे ही रहेगा, केवल ये जो N2 है ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा। अब ये क्या लगता है, स्लाइड करके किधर जाएगा ब्लॉक? स्लाइड करके ये ब्लॉक कहाँ जा सकता है? तो स्लाइड करके ब्लॉक कहाँ जा सकता है? तो mv²/r के बारे में सोचो। ये mv²/r इधर हो जाएगा cos थीटा, और इधर आ जाएगा mv²/r sin थीटा। अब मुझे ये बताओ, बोर्ड के नॉर्मल N2 किसके बराबर आएगा इस वाले सिचुएशन में? नए वाले सिचुएशन में N2 आ जाएगा mv²/r cos थीटा के। और ये बताओ N1 किसके बराबर आ जाएगा? mg के। और ये जो ब्लॉक है, क्या ये ब्लॉक आप स्लाइड करते नहीं दिखेगा आपको b एक्सेलेरेशन से? किसके रेस्पेक्ट में? वो कार्डबोर्ड के रेस्पेक्ट, ये ट्रक के रेस्पेक्ट में। कौन किसके कारण स्लाइड करने लगेगा? mv²/r sin थीटा के कारण। अरे mv²/r का कंपोनेंट दिख रहा है ना, sin थीटा, ये इसके कारण ये क्या हो जाएगा? mv। b क्या है? ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ट्रक के रेस्पेक्ट में। सर फ्रिक्शन, हाँ यदि आएगा तो 2 जगह फ्रिक्शन सोचना पड़ेगा, एक μN1 और एक μN2, एक फर्श पे और एक दीवार पे। और यदि नहीं आ रहा है फ्रिक्शन तो केवल ये देखो एक्सेलेरेशन, ये भी आएगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन कहाँ से लोगे? तो देखना शुरू होगा ट्रक के भीतर से। यदि ट्रक के बाहर खड़े होकर आप फिजिक्स लगा रहे हो तो परेशानी थोड़ी ज्यादा है, लगेगा तब भी, बनेगा तब भी। मैंने जिस दिन पहली बार स्यूडो कहा, मैंने कहा सारे क्वेश्चन आप ग्राउंड से सोच सकते हैं, सर ये लेकिन वाला एंगल थीटा कैसा है?
उससे ऊपर ये वाला थीटा थीटा नहीं है? गिवन है बालक, ये गिवन है। वो जो 4 आदमियों से होल्ड किया हुआ था नहीं ना, सर, जो आपने mv स्क्वायर और n2 के बीच में ना, वो ऊपर की साइड नहीं है? mv स्क्वायर बाय r ट्रक के भीतर कहीं भी लगाओगे तो किधर लगाओगे? एक्सलेशन किधर है ट्रक का? कहो, सड़क के सेंटर की तरफ। तो सड़क का जो सेंटर जिधर है उसके अपोजिट लगता है स्यूडो फोर्स। उसमें ये बोर्ड क्या करेगा? तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल का। जल्दी बोलो। सर अपोजिट होगा सेंटर से। बस, तो उससे नॉर्मल से मत सोचो, उसको किधर देखो? रेडियली आउटवर्ड। किसका रेडियस? ट्रक का नहीं, रोड का। रोड का सेंटर देखो, रोड का रेडियस देखो, रेडियली आउटवर्ड लगाओ। कौन सा? स्यूडो। और इसका एक खास नाम है, क्या नाम है? फिर से लिखो, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलेगा बोर्ड बदल जाने से, ब्लॉक का ओरिएंटेशन बदल जाने से। वो जो ट्रक में बैठा हुआ था वो लेट गया, उसके कारण ये नहीं बदल जाएगा स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन। उसका फिक्स है डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। सर मैं थीटा कह रहा था, जो इंक्लाइन के साथ। यहाँ मैंने यही थीटा थीटा ऊपर दिया है वाले क्वेश्चन एंगल में। में। यदि यहाँ थीटा दूसरी दिया है, साइड में अच्छा नहीं। हाँ ये कह रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सर मिनट थीटा एक ऊपर मिनट। वाले एंगल वो में। ऊपर हाँ की एक तरफ। मिनट, हाँ उसे मैं चेंज कर देता हूँ, वो मिस किया है। तो उतना चेंज करूंगा तो मुझे ज्यादा मेहनत पड़ेगा, तो मैं वहां चेंज करता हूँ जो मेरे लिए आसान है। मैंने थीटा यहाँ दे दिया। अरे सारा गायब हो गया। जाओ जाओ जाओ, अरे एक और गायब हो गया। हम्म, यहां मैंने थीटा कर दिया, टेंशन खत्म। यहाँ मैंने थीटा कर दिया, यहाँ कर दो। अब बाकी सारा कैलकुलेशन सही सलामत दिख जाएगा। वो थीटा लेने में गड़बड़ हुई है तो यहाँ कर दो थीटा। सर हाँ बोलो अब। FBD को बना के बता दीजिए। अरे नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं। HC वर्मा है ना, HC वर्मा नाम की किताब में सर्कुलर मोशन का एक चैप्टर है। और सर्कुलर मोशन चैप्टर के आखिरी में जाओगे, जो 4 क्वेश्चन है ना, उसमें जब तक कार या ट्रक के भीतर नहीं बैठोगे नहीं बनेगा तुमसे। उसमें बैठोगे और आंखें बंद करके सोचना, बैठा हुआ हो मेरे पे कहाँ फोर्स लगेगा, फिर वही फोर्स लगा कर देखना ब्लॉक पे कहाँ लगेगा, तो धीरे धीरे दिखने लगता है। ठीक है, आंखें बंद करके इमेजिन करना कि ट्रक में बैठ गए। देखो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। पहले तो ये रोड देखो, पसंद आया? नेशनल हाईवे है, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, मोदी सरकार ने बहुत पैसा लगाया। यहाँ देखो ये 20 स्पीड से जा रहा है। यहाँ पर एक बोर्ड है, अपना जो क्लासरूम वाला बोर्ड है ना, उसको खुलवा के ले गए। ट्रक खूब ऊंचा वाला ट्रक है, ठीक है, और उसके भीतर अपना बोर्ड लेके 2 आदमी खड़ा है। देखो इसको, बोर्ड को। सर ये तो एक लाइन दिख रहा है ना, बोर्ड है, ऊपर से तुम देख रहे हो चील की निगाहों से, तो ये टॉप व्यू है, जिससे कि तुम्हें एक लाइन की तरफ बोर्ड दिख रहा है। और उसी के बगल में ना, वो जो स्टेशन पे गार्ड का डब्बा, वो एक बॉक्स रखा रहता है ना, वही उठा के ले गए, वो ट्रक में डलवा दिया। ये एम मास का एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को जो है, इस पे बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा? टॉप व्यू, टॉप व्यू देख रहे हैं। अब बताओ इस ब्लॉक पे कौन कौन सा लगेगा? mg किधर लगेगा, आसमान की तरफ या जमीन की तरफ? सर जमीन की तरफ। mg जमीन की तरफ। वाह समझदार बच्चा है, बहुत बढ़िया। और नॉर्मल किधर आएगा? जमीन से बाहर की तरफ। और ये कितने जगहों को टच कर रहा है? सर एक दीवार को टच कर रहा है। एक नॉर्मल और लिख दो, राम मोहन सोहन टाइप N2। और स्यूडो फोर्स किधर दिखाओगे? जल्दी बोलो, कहीं भी बोल दो, जहां बोल दोगे मैं लगा सर दूंगा पीछे की तरफ। हाँ चलो, तो ये लगा दिया, रेडियली आउटवर्ड, mv स्क्वायर बाय r। इसका नाम रखते हैं स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। जब भी लिखना कॉपी पे ये पूरा नाम लिखना, और स्यूडो के बिना सेंट्रीफ्यूगल का नाम मत लिखना, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि ये कब अप्लाई किया जाता है। स्यूडो मतलब जब ऑब्जर्वर कहाँ हो? रोटेटिंग फ्रेम, एक्सलेटेड फ्रेम में हो, ठीक ना। और अब दूसरा डायग्राम आएगा। दूसरा डायग्राम में हमने वो जो पैसे दे के उठवा के ले गए थे ना, वो बोर्ड अपना क्लासरूम वाला ट्रक के भीतर खड़ा करने के लिए, उन इंसानों को मैंने कहा कि यार एक काम करो, बोर्ड को तिरछा कर दो थोड़ा, बोर्ड को तिरछा कर दो थोड़ा, और अब लेके खड़े हो जाओ बोर्ड को के पास बक्सा रख के। ये बक्सा देखो, M वाला नॉर्मल अच्छे बच्चे की तरह N1, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल एक इस दीवार का आया N2। अब बताओ mv स्क्वायर बाय r किधर लगाओगे? कोई आइडिया है? सर राइट की तरफ। यदि ये ट्रक है ना
और ये ट्रक के भीतर ऑब्जर्वर है, तो रेडियली आउटवर्ड राइट की तरफ इधर आएगा mv स्क्वायर बाय r। नाम क्या रखोगे? स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अब बताओ क्या इनके कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे, तो मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाऊंगा। अरे बहुत टाइम वेस्ट होगा, कट करो इसको, तो कंपोनेंट बनाता हूँ। एक यहाँ देखो और एक यहाँ देखो। थीटा थीटा खेलेंगे थोड़ा सा। थीटा थीटा खेलने के लिए मैंने मान लिया पहले वाला जो लाइन था उससे ये थीटा टिल्टेड कर दिया है। ये थीटा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा थीटा, अरे नहीं यहाँ हो जाएगा थीटा, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा थीटा। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम बड़े आराम से यहाँ से चेक कर लेते हैं mv स्क्वायर बाय r के कंपोनेंट को। mv स्क्वायर बाय r का कंपोनेंट ये हो गया mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, और इधर आ गया mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। क्या ये मैं मान लूं कि ये अब समझ में आया? सर आप तो 6 बार बनाओ, मैं नहीं कहूंगा समझ में आया। ये बी एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे? सारा कुछ स्मूथ मान लेते हैं, सारा कुछ स्मूथ मान लेते हैं। तो n1 किसके बराबर हो जाएगा? mg के। n2 किसके बराबर हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r cos थीटा के। और mv स्क्वायर बाय r sin थीटा क्या दे देगा? एक्सलेशन m इंटू बी। ये 3 इक्वेशन सोचो, यदि सोच सकते हो तो बहुत खुशी की बात, नहीं सोच सकते तो लोकतंत्र बहुमत के साथ। मैं मान लूं कि थोड़ा थोड़ा ये स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखने लगा। Yes, sir. स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब दिखेगा? जब आप रोटेटिंग फ्रेम में होगे, जब आप सर्कुलर मोशन वाले किसी फ्रेम में बैठे हुए हो। स्यूडो फोर्स कितना लगाओगे? तो स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या तो m ओमेगा स्क्वायर r होगा या mv स्क्वायर बाय r होगा। जहां ओमेगा होगा ऑब्जर्वर का एंगुलर वेलोसिटी, या v होगा ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, r होगा रेडियस वो ऑब्जेक्ट के घूमने वाला, और ऑब्जेक्ट के घूमने वाला रेडियस। r क्या होगा? ऑब्जेक्ट के घूमने वाला रेडियस। और m क्या होगा? ऑब्जेक्ट का, ऑब्जर्वर का नहीं। m क्या होगा? ऑब्जेक्ट का। और r भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट का रेडियस। ध्यान रखिएगा। तो ये m ओमेगा स्क्वायर r या mv स्क्वायर बाय r, ये स्यूडो फोर्स हम लोग देख रहे होते हैं। कब? जब रोटेटिंग फ्रेम में होते हैं, या फिर ऐसे किसी ट्रक में हो जो सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपके समझ में आने लगे तो लगेगा कि चलो स्यूडो कब यूज करते हैं, पहले वो देखिएगा। जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो। आपके मन में ये विचार कभी आ सकता है कि सर स्यूडो फोर्स को मैं सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस कर दूंगा। बच्चे, दोनों में से एक ही आएगा। जब आप ट्रक के भीतर खड़े होगे तो आपको स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखेगा, और ट्रक के बाहर खड़े होगे तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखेगा। दोनों एक साथ तो दिख ही नहीं सकता। सोच के देखिए, यदि किसी बच्चे के मन में ये दिमाग में आ रहा हो कि सर स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल से मैं बैलेंस कर दूंगा, तो अकल लगाओ थोड़ा सा। सेंट्रीपिटल फोर्स कब दिखता है? जब आप ग्राउंड फ्रेम में होते हैं। और स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब दिखता है? जब आप ट्रक के फ्रेम में होते हैं। दोनों थोड़े ना एक साथ दिखेगा, दोनों में से कोई एक ही तो एक बार में ऑब्जर्व करते हो। एक पॉइंट और, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल कोई फोर्स है ही नहीं, वो नाम दिया गया है रेडियस के लॉन्ग जो फोर्सेस के सारे कंपोनेंट है उनके नेट का। किनका नाम है? जो रेडियस के लॉन्ग जो नेट फोर्स होता है ना, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियस के लॉन्ग 5 फोर्स है मान लेते हैं, तो उनका जो वेक्टर सम करोगे उसके वैल्यू का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है mv स्क्वायर बाय r के बराबर। उसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है mv स्क्वायर बाय r के बराबर। ये पॉइंट भी थोड़ा सा रिलेट कर लिए ना। कभी मन में यदि आ रहा हो आपको कि सर मैं ऐसे बैलेंस कर लूंगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। सेंट्रीपिटल कब दिखता है? ग्राउंड फ्रेम से सोचने पे। और सेंट्रीफ्यूगल, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेटेड रोटेटिंग फ्रेम के भीतर जब आप होते हैं, वहां ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वहां एफबीटी में आपको लगाना होता है।